नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों की विरोधी करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इन तीनों ही पार्टियों ने समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। मायावती ने बयाकपुर में देवीपाटन मंडल के बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस दलितों और आदिवासियों के हितों का सिर्फ नाटक करती रही है और अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस आज देश और कई राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, जबकि उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक करने से परहेज किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और अब भी मास्क पहनने तथा टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। रायगढ़ जिले के अलीबाग में डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद ठाकरे ने कहा कि टीके के बाद संक्रमण गंभीर बीमारी का रूप नहीं लेता। उन्होंने कहा कि टीका सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठाकरे ने कहा, कोरोना वायरस महामारी खत्म नहीं हुई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमें कब तक मास्क लगाना होगा। इस पर अभी कुछ कहना कठिन है। हमें इस समय का उपयोग टीकाकरण में तेजी लाने में करना चाहिए। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 806 नए मामले सामने आए थे और उससे एक दिन पहले 1437 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक राज्य में टीके की 15, 41, 22, 242 खुराक दी जा चुकी है। देश में कोविड रोधी टीका लगाने में राज्य दूसरे स्थान पर है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अफरा तफरी और छात्रों के अन्य जरूरी मुद्दों पर प्रिंसिपल उमाशंकर पांडे को ज्ञापन सौंपने गया था और प्रिंसिपल का पुतला भी जलाया गया। छात्रों की मांग थी कि ओपन से पढ़ने वाले छात्रों को साप्ताहिक कक्षा शुरू की जाए, स्टडी मटेरियल डाक द्वारा भेजा जाए, लेकिन एसओएल प्रशासन ने छात्रों की जायज मांगों को समझने की बजाय हिंसात्मक रवैया अपनाया। छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया और प्रिंसिपल के सामने छात्रों के बाल खींचने जैसी कुछ गतिविधियां की गई। जिन्होंने इस गतिविधि को अंजाम दिया, छात्र उन्हें बदमाशों का नाम दे रहे हैं और इस पूरी घटना का दोषी प्रिंसिपल को बताया जा रहा है। छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर की, लेकिन छात्रों का आरोप है कि हमारे एफआईआर दर्ज करवाने से पहले पुलिस अधिकारियों ने प्रिंसिपल द्वारा लिखाई गई एफआईआर क्यों दर्ज की। छात्रों की मांग है कि उमाशंकर पांडे को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मजदूरों के आंदोलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का इन्हें अनसुना करना भविष्य में टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। भारतीय मजदूर यूनियन भाजपा की सहयोगी पार्टी है, लेकिन अगर इन्हें भी नजरअंदाज करा गया तो भविष्य में भाजपा को दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए एमपी स्थित झाबुआ जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जिले के कोटवाओं ने रैली निकालकर सरकार और जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए, महंगाई भत्ता एवं अन्य सरकारी मानदेय दिए जाए। कोटवारों को यदि अपने इलाके से भिन्न स्थान पर ड्यूटी लगाई जाती है तो उसका लिखित आदेश दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं बाकी मजदूरों की मांगों पर राज्य सरकार जितना जल्दी हो सके संज्ञान ले तो उतना अच्छा होगा। एमपी से शबीर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हर चीज का कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है। इसी बात के मद्देनजर हरियाणा से एक खबर सामने आ रही है। हरियाणा के ढाना गांव में एक एग्रीकल्चरल बायो वेस्ट पावर प्लांट से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। प्लांट में से निकलने वाले धुएं ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया। गांव ढाना नरसान के नजदीक स्थित एक एग्रीकल्चर बायो वेस्ट प्लांट से परेशान ग्रामीणों में प्लांट के बाहर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण से कई बीमारियों ने उन्हें अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। भिवानी जिले के गांव ढाना नरसान में ग्रामीणों ने बायो वेस्ट प्लांट पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीण रणसिंह व रणधीर का कहना है कि गाँव में प्लांट से धुआं निकलता है। लोगों का कहना है कि गांव में लोग चमड़ी के रोगी हो गए हैं। लोगों को खांसी परेशानी हो रही है, हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से अधिकांश ग्रामीण अस्थमा जैसी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले शोर प्रदूषण से पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है। खेतों में फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्लांट में गंदे पानी की निकासी के लिए किए गए बोर से जल स्तर काफी नीचे चला गया है।
समस्या एक तो धुआं पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है जी। फसल पर भी, आदमियों पर भी, सांस लेने में भी बहुत बड़ी बीमारी, चर्म रोग भी इससे होता है। बार बार हम लोग गुहार करिए इससे। ये तूड़ा जलाता है और तूड़े से ज़्यादा होता है धुआं पॉल्यूशन। यहाँ सारा पानी का शोषण कर लिया इसने, बहुत बार भारे भारे बोर कर रखे हैं, पूरा गांव का पानी बर्बाद कर दिया जी। एक ट्रैफिक इतनी आती है जी, तूड़े का टाइम में कोई भी उसका आसपास से गुजर नहीं पावे, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे का आने जाने में तकलीफें होती हैं। हमने किसी दुख गने हैं, चमड़ी का रोग है जो हमारे बालका हो गया, 50 से दवाई लिया 50 बालका, इस खुजली का इसके दुम्मत है। हाँ, फसल हमारे किले हैं, फसल पर पड़े है, मतलब 30 मन का किला बैठेगा, 10 मन का बैठे, नुकसान हो गया। बालका में सामने बाहर नहीं सोएंगे, धुआं जम जाएगा, तड़के ना टेक हुआ पाओगा, 10 बालक मर लिएगा मगे। हैं, पानी से हमारा काम का पीछा पानी पीने का था, वो पानी हमारा खराब हो गया। ये के पीवा जोड़ का पी लिया। हाँ, तो देखो जी, दुखा में तो कहर को नहीं, और प्रशासन की खुशी। हमने इतना ये लोडिंग आए है, हमारे 5-4 बालक एक्सीडेंट हो गए। हमने इसका बहुत मोटा दुख है, प्रशासन हमें ले और हमारी सुनाई करके धुआं को बंद करना। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हरियाणा में मंगलवार सुबह गांव आलमपुर में छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने बस की समस्या को लेकर रोडवेज बस को गांव के भीतर जाने से रोक दिया, जिससे रोडवेज बस घंटों तक गांव आलमपुर के बस स्टैंड पर ही खड़ी रही। उनकी मांग थी कि उनके गांव से तोशाम जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बार बार मांग उठाने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। गांव आलमपुर के छात्र छात्राओं व ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव से तोशाम जाने के लिए कोई बस नहीं है। 1 या 2 बसें आती भी है तो वह पिछले गांव से ही सवारियों से भरी हुई आती है, जिससे उनके गांव के छात्र छात्राएं तथा ग्रामीण बस में नहीं चढ़ पाते और कोई जबरदस्ती लटक भी जाता है तो कोई दुर्घटना घटने का डर बना रहता है, जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से समय पर स्कूल या कॉलेज कोई पहुंच ही नहीं पाता। वही ग्रामीण भी तोशाम आने जाने के लिए घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। संबंधितों का कहना है कि उनके गांव में बस की सुविधा देने के लिए वह अनेक बार मांग उठा चुके हैं। अनेक बार संबंधित अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर मंगलवार सुबह रोडवेज बस को गांव के बस स्टैंड पर ही रोक दिया तथा मांग की कि जब तक उनकी परेशानी दूर नहीं हो जाती, अर्थात जब तक उनके गांव से तोशाम के लिए रोडवेज बस नहीं आती, तब तक वह बस को वहीं पर रखेंगे। उनकी मांग पूरी होने तक बस को रवाना नहीं करेंगे। सर, हमारा गांव है ना, बस सुविधा से बिल्कुल परेशान हो चुका सर। हम जब भी 20 मिनटों लगा चुके हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पर एक है ना, वो सिंडवा का है, दलीप काली रामना है, वो जाती ही हम कहते हैं कहाँ से, वो कहता है आलमपुर से है, तो वो कहता है आलमपुर में बस जाएगी नहीं। वो अपने अपने गांव की सर्विस अप्रूव कराता है और हमारे गांव को ऐसे ही रोज बस ऐसे लटक लटक कर जाते हैं। 3-4 बार तो बच्चे है ना गिर भी चुके हैं बस से सर। कितने दिन से समस्या सर ये कोरोना काल के बाद ही है सर। जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ बस नहीं है सर। शिकायत कर चुके हैं सर, 15 एप्लीकेशन लगा चुके हैं, CM मिनटों लगा चुके हैं, GM को एप्लीकेशन दे दी, SDM को एप्लीकेशन दे दी, SHO को एप्लीकेशन दे दी, DI का हमने दे दी। ये जब तक हमारे यहाँ रोडवेज अधिकारी लिख कर स्पेशल नहीं दे देते ना आलमपुर में बस आएगी, तब तक हम इसको आज यही रुकाए रखेंगे सर। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। साथ ही और भी जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।